गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बेसिक टॉपिक जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट आता है तो उसको एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के एक मेथड होते हैं, विधि होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। आज हेडिंग डालिएगा मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी, वन वे लाइन के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ में समरी के रूप में भी ये ऐसा आता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन की कौन कौन सी मेथड होती है, एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं कि मोस्टली जो मेथड की बात करें तो ये 4 मेथड होते हैं। उस 4 मेथड के द्वारा पर्सन है, व्यक्ति है, मरीज है, उसका क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी पर्सन है, उसके कोई भी मरीज है, उन मरीज का पूरा बॉडी का चेकअप या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का चेकअप करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, रोगी तथा उनके परिजनों से एक डिटेल हिस्ट्री को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में उसका हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। और हेल्थ असेसमेंट के लिए क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि पेशेंट की वैलिडिटी, उसकी सत्यता, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसकी वैलिडिटी के लिए। दूसरी बात है कि पेशेंट क्या जो सिम्टम बताए हैं वो सही है, वो उसका फाइंड आउट करने के लिए, है ना, उस बीमारी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक मेथड यूज करते हैं जिसके अंदर 4 टाइप्स के मेथड है। पहला है इंस्पेक्शन, दूसरा है पाल्पेशन, और तीसरा है परक्यूशन, और चौथे नंबर पे है अस्कल्टेशन। तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है इंस्पेक्शन, क्या होता है पाल्पेशन, क्या होता है परक्यूशन, उसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। निरीक्षण करना है, जैसे आपने देखा है कि कोई भी मरीज इमरजेंसी के अंदर, कोई वार्ड के अंदर, कोई ओपीडी के अंदर आता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फर्स्ट फिजिकल मेथड के अंदर इंस्पेक्शन मेथड यूज करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड मतलब एक अपनी आंखों से देखना, है ना, उस पर्सन को आंखों से देख करके एक भांप लेना कि हाँ उसको इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि इंस्पेक्शन एक नग्न आंखों से देखते हैं, अपने खुली आंखों से देखते हैं। उसमें क्या देखते हैं, बॉडी बिल्ड, है ना, बॉडी बिल्ड। क्या क्या देखते हैं, बॉडी BUILT, बॉडी बिल्ड देखते हैं, उनकी बनावट कैसी है। उसके बाद में स्किन है, कंजक्टिवा है, और हेयर है, वो देखते हैं। बॉडी बिल्ड, स्किन, कंजक्टिवा और बॉडी बिल्ड, स्किन, कंजक्टिवा और हेयर, है ना। तो इस प्रकार से इंस्पेक्शन मतलब किसी पर्सन को देख रहा, अपन की नग्न आंखों से, आंखों की सहायता से देखते हैं। तो क्या क्या देखते हैं, बॉडी बिल्ड, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्किन का कलर कैसे है, क्या कोई उसको रेसेज हुआ है, रेडनेस हुई है, या उनके जैसे कंजक्टिवा देखेंगे, कंजक्टिवा का कलर कैसा है, हेयर देखेंगे कि हेयर का कलर किस टाइप का है। ठीक है ना। तो ये इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि किसी मरीज को अपन की आंखों की सहायता से, नग्न आंखों के, खुली आंखों की सहायता से उसका परीक्षण करना इंस्पेक्शन कहलाता है। इंस्पेक्शन एक मेथड है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है इसके अंदर इंस्पेक्शन का मतलब होता है आंखों की सहायता से देखना, किसी मरीज को आंखों की सहायता से, खुली आंखों से उस पर्सन के बारे में देखना। फिजिकल मेथड का एक टाइप है निरीक्षण करना। ठीक है, इस के द्वारा जैसे अपन देखते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या फाइंड आउट होता है, तो ये सब देखते हैं। तो फाइंड आउट क्या होगा, क्या पता करेंगे, फाइंड आउट में एनीमिया, एनीमिया के बारे में जानेंगे, स्किन का कलर देखेंगे, नाखून देखेंगे। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि पेशेंट का खून की, हीमोग्लोबिन की कमी है नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर देखते हैं हमेशा आंख को ऐसे खोल के देते हैं, नाखून देखते हैं, है ना। तो ऐसा यदि व्हाइट कलर का देखने को मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। दूसरा है जैसे स्किन को देख रहे हैं, उसमें इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, तो इससे क्या मालूम पड़ेगा, स्वेलिंग के बारे में मालूम पड़ेगा, पर्सन को बॉडी के अंदर सूजन है या नहीं है उसके बारे में मालूम पड़ेगा। दूसरा है साइनोसिस। दूसरा क्या है, साइनोसिस।
साइनोसिस का मतलब होता है कि स्किन का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन कैसी पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसके अंदर स्किन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लूनेस हो जाता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के कारण उसका जो स्किन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। दूसरा है स्किन रेसेस के बारे में पता करते हैं। स्किन रेसेस देखिएगा, अब देखो इंस्पेक्शन के अंदर अपने क्या किया, बॉडी बिल्ड, बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बाद में स्किन का कलर देखा, कंजक्टिवा है, हेयर देखा। इससे क्या फाइंड आउट हुआ कि पेशेंट एनीमिया है कि नहीं है, सूजन है कि नहीं है, साइनोसिस की कंडीशन क्या है और स्किन के ऊपर रेसेज है कि नहीं है। तो ये इंस्पेक्शन एक आंखों की सहायता से देख करके फिजिकल एग्जामिनेशन करने का क्या है, एक मेथड है। ठीक है, तो ये आपको यहां तक मालूम पड़ गया। नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट विधि है पाल्पेशन। नेक्स्ट विधि कौन सा है, पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गन है उसको फाइंड आउट करना है, पाल्पेट करना है। पाल्पेट के अंदर पाल्पेशन के अंदर स्पर्श करना, जैसे अपने देखते हैं ना, जैसे किसी पर्सन को बुखार आ जाता है तो बुखार आते हैं तो उसको हाथ से ऐसे पाल्पेट करते हैं, ऐसे देखते हैं, स्पर्श करते हैं, तभी मालूम पड़ेगा ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, पाल्पेट करना, किसी ऑर्गन को स्पर्श कर महसूस करना, है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गन है उस ऑर्गन को क्या करते हैं, ऑर्गन को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं और इस स्पर्श करके उनका फाइंड आउट किया जाता है कि पेशेंट की फाइंड आउट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो पाल्पेशन उसको होल्ड स्टार्ट हो गया ना, लाइट कट गया था। देखिएगा पाल्पेशन, पाल्पेशन यानी स्पर्श करना। स्पर्श करने का मतलब होता है कि किसी ऑर्गन को अपने हाथ से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने से बाद में मालूम पड़ता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। इसके अंदर जो फाइंड आउट किया जाता है स्पर्श करने से, जो मान लीजिए पेशेंट को क्या है, फीवर है, पेशेंट को क्या है, बुखार है, फीवर की कंडीशन है, तो कोई पर्सन है उसको हाथ लगाएगा, स्पर्श करेगा, तब मालूम पड़ेगा कि उसको फीवर की कंडीशन है। दूसरा बात है कि स्पर्श करके अपने उस पर्सन के वाइटल साइन चेक करते हैं, जैसे कि पल्स रेट चेक करते हैं, तो पल्स रेट चेक करते हैं तो उसको हाथ से इस प्रकार से स्पर्श करते हैं। ठीक है ना, पल्स रेट का पता करना, पल्स रेट का पता करना, तो इस प्रकार से करते हैं। दूसरा जो ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन है, डॉक्टर अपने हाथ पेट पे ऐसे रखते हैं और ऐसे मसाज की तरफ करते हैं, पालपेट करते हैं। उस पालपेट करने से मालूम पड़ता है कि पेशेंट का इंटरनल ऑर्गन है वो कोई इंलार्जमेंट है या नहीं है, या गैस बना हुआ है, तो ऐसा कंडीशन के अंदर पालपेट करके भी देखते हैं। ठीक है ना, कभी डॉक्टर इधर हाथ लगा करके पालपेट करते हैं, किधर इधर करते हैं, तो इससे ये क्या मेथड कहलाता है, पाल्पेशन मेथड या स्पर्श मेथड कहलाता है। किसी ऑर्गन को स्पर्श करके फाइंड आउट किया जाता है उसके बीमारी के बारे में, जैसे कि पेशेंट को बुखार है तो स्पर्श करेंगे। दूसरा है पल्स रेट चेक करते हैं। तो ऐसा कंडीशन के अंदर जो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर अपन को क्या ध्यान रखना है कि अपन के नाखून कटे हुए होने चाहिए। दूसरा है कि अपन के हाथ गर्म या ठंडे है या नहीं है, उसका भी ध्यान रखना है। एक बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा है परक्यूशन। परक्यूशन का मतलब हिंदी में हुआ आघात परीक्षण। इसके अंदर क्या होता है कि परक्यूशन के अंदर अंगुलियों की सहायता से, अपन की जो अंगुली होती है उनकी सहायता से क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अंगुलियों की सहायता से क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अंगुलियों की सहायता से क्या करते हैं, अंगुलियों की सहायता से जो एग्जामिनेशन करते हैं, इस एग्जामिनेशन अंगुलियों की सहायता से करते हैं तो उसके अंदर एक साउंड को प्रोड्यूस करवाया जाता है। एक साउंड को क्या करवाया जाता है,
प्रोड्यूस करवाया जाता है और बॉडी के जो भीतरी ऑर्गन होते हैं, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उसकी साउंड, उसकी स्थिति, उसकी क्या कंडीशन है, उसको पता करने के लिए इंस्पेक्शन करते हैं। परक्यूशन कंडीशन कहलाता है। परक्यूशन के अंदर, परक्यूशन का मतलब आघात करना। जैसे अपने कई बार देखे होंगे कि डॉक्टर एक हाथ उस बॉडी के पूरा प्रॉपर उसके शरीर के ऊपर रखेगा और रखने के बाद में दूसरा क्या करता है, इस प्रकार से टक 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 की आवाज करते हैं। तो इस प्रकार से एक हाथ को बॉडी के ऊपर रखेंगे, उसके बाद में दूसरे हाथ की अंगुली से ऐसे ऐसे करेंगे और उस साउंड को सुनेंगे। उस साउंड के अंदर सुनने से क्या होगा कि पेशेंट की इंटरनल ऑर्गन की किस प्रकार की साउंड आ रही है, उस साउंड के आधार पर उनको बीमारी के बारे में पता किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो अपने मेथड है कि एक हाथ को उस बॉडी के शरीर पे रखा, मरीज के शरीर पे रखा और उसके बाद में उसको टिक टिक ऐसे ऐसे किया, या जो परक्यूशन हैमर आता है, एक हथौड़ा आता है, उस हथौड़ा की सहायता से भी इस प्रकार से साउंड को सुना जाता है। तो ये है परक्यूशन कंडीशन। परक्यूशन कंडीशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, अंगुलियों की जो फिंगर वाले पार्ट होता है, उस फिंगर से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, परक्यूशन कंडीशन कहते हैं। और उसे एक हाथ ऐसे रख दिया और एक हाथ से क्या करते हैं, अंगुली से आघात पहुंचाते हैं और उस साउंड को सुनते हैं और इंटरनल ऑर्गन की किस प्रकार की साउंड आती है और उसके द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मतलब होता है परिश्रवण परीक्षण। इसके अंदर सुनना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करते हैं, आगे से इस प्रकार से चेक करते हैं, पेट की तरफ चेक करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि लंबी लंबी सांस लो, है ना। पेशेंट ऐसे ऐसे साउंड लेता है, लंबी सांस लेता है, डीप रेस्पिरेशन लेता है और उस कंडीशन के अंदर वो डॉक्टर है आगे पीछे और बैक साइड में स्टेथोस्कोप की सहायता से, किसकी सहायता से, स्टेथोस्कोप की सहायता से, आला की सहायता से वो अंदर के इंटरनल ऑर्गन की क्या करते हैं, जांच की जाती है क्या उस कंडीशन है। मान लीजिए लंग्स है, तो लंग्स के प्रॉपर अंदर जो हवा आ रही है नहीं आ रही है। हार्ट के ऊपर देखेंगे, हार्ट के अंदर ब्लड का फिल्टर इन आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेट के अंदर चेक करते हैं कि क्या उसको गैस भरी हुई है, बुलबुले साउंड सुनाई दे रही है, नहीं दे रहा है। तो ये इस प्रकार के साउंड सुनते हैं, उसको अस्कल्टेशन मेथड कहते हैं। अस्कल्टेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, बाय स्टेथोस्कोप, बाय स्टेथोस्कोप की सहायता से, स्टेथोस्कोप या फिटोस्कोप, फिटोस्कोप यूज इन द प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर। जैसे आपने देखा होगा डिलीवरी की कंडीशन के अंदर एक फिटोस्कोप होता है, जिसके अंदर फिटोस्कोप कैसा होगा, इस प्रकार का फिटोस्कोप होगा। एक साइड से माउथ है वो छोटा होगा, एक साइड में बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में ये फिटोस्कोप मदर के स्टोमक पे लगा देंगे और उसके बाद में कान की सहायता से इस प्रकार से लगा करके जो फिटस है उसकी इंटरनल जो साउंड को सुनते हैं कि विजिबल है नहीं है, किस प्रकार की उसकी साउंड आ रही है। तो ये एक मेथड है, वो है अस्कल्टेशन मेथड। अस्कल्टेशन मेथड तो देखिएगा, मैंने अभी मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए 4 मेथड यूज किया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें बेसिक क्वेश्चन कहां से आते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। इसके अंदर सबसे पहले इनका क्या मीनिंग्स होता है उसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है आंखों की सहायता से देखना और आंखों की सहायता से देखने के बाद में मरीज की बीमारी, मरीज की क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, जैसे कि जॉन्डिस है तो जॉन्डिस के अंदर अपन उस आंखों से देखेंगे तो उसका स्किन का कलर येलो दिखाई देगा, क्या देखा ना, पीला दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जॉन्डिस के बारे में जानकारी ली। पेशेंट को एनीमिक कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगा, उनके नेल है, आंख है, उसे व्हाइट देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखते हैं पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गन को स्पर्श करके, पाल्पेट करके किसी बीमारी का फाइंड आउट करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा बुखार है, तो बुखार है तो उसको शरीर गर्म है पर अपन को नहीं मालूम पड़ेगा, उस पर्सन को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। हार्ट रेट चेक करते हैं तो इससे स्पर्श करेंगे, पाल्पेट करेंगे। पाल्पेट के अंदर ऑर्गन को इस प्रकार के बॉडी के ऊपर हाथ लगा करके घुमाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर इंटरनल ऑर्गन यदि इनलार्जमेंट है, मेगाली है तो ऐसे कंडीशन में भी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट है
मलेरिया वाला पेशेंट है, मलेरिया के अंदर स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, मतलब स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है, लीवर का आकार बढ़ जाता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए पाल्पेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा है परक्यूशन का मतलब आघात करना, जैसे कोई एक हाथ उसको क्या रखेंगे, बॉडी के ऊपर रखेंगे और दूसरी हाथ से जो फिंगर टिप्स होती है, फिंगर टिप से इससे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करवाया जाता है और उस साउंड प्रोड्यूस करने के बाद में उसके बीमारी का पता लगा जाए कि किस प्रकार की साउंड देखने को मिलती है, परक्यूशन कंडीशन कहलाता है। अस्कल्टेशन के अंदर स्टेथोस्कोप कानों में लगा करके सुनते हैं कि किस प्रकार की वॉइस देखने को मिलती है, क्या साउंड आती है। इट इज द मेथड ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आपका ये आएगा कि स्टेथोस्कोप की सहायता से जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कौन सा मेथड है, अस्कल्टेशन मेथड है। स्टेथोस्कोप की सहायता से जो मेथड यूज करते हैं, जो फाइंड आउट करते हैं बीमारी का, कौन सा मेथड होता है, अस्कल्टेशन मेथड होता है। अंगुलियों की सहायता से एक ध्वनि उत्पन्न करके, फिंगर टिप से जो ध्वनि उत्पन्न करके जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, कौन सा मेथड कहलाता है, परक्यूशन मेथड कहलाता है। किसी ऑर्गन को पाल्पेट करके, स्पर्श करके जो मेथड यूज किया जाता है, क्या कहलाता है, पाल्पेशन मेथड कहलाता है। कि कोई पर्सन को अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखने के बाद में बीमारी का फाइंड आउट निकाला जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है, क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन कहलाता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन छोटा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।